400 जो पार कर रहे हैं, पहले उनको पता चल जा रहा है कि 400 पार। इस देश के अंदर 400 किलो आरडीएक्स आ करके और देश के जो रक्षा करने वाले जो हमारे जवान हैं वो लोग शहीद हो जा रहे हैं। और ये वहाँ इन लोग को पता नहीं चला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 400 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से। और ये अरविंद राजभर जिधर है, इससे पहले घोसी में चुनाव हुआ था। हम लोगों ने कहा बाप बेटा फेंकचुल फेंक रहे थे इसी घोसी में। हम लोगों ने कहा यहाँ 50,000 से हम लोग जितवा करके भेजेंगे। राजभर समाज इस बार किसके साथ जा रहा है? चुनावी मौसम चल रहा है और तमाम लोग इस बार पूर्वांचल पर नजर गड़ाए हैं। पूर्वांचल इस बार किसके साथ जा रहा है? बाकी भैया हम घोसी में मौजूद हैं। घोसी में इस समय एक राजनीति का अखाड़ा हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आ गए। आज हालांकि डिम्पल यादव जी सभा था और आज केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे। और इसी बीच हमें सुहेल जो स्वाभिमान पार्टी के लोग दिखे, हम सोचे इनसे बात कर लें, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि राजभर समाज हमारे साथ है। इस बात में उनकी सच्चाई क्या है? हालांकि ये लोग हमसे बेहतर, आपसे बेहतर जाने, क्योंकि ये लोग उनके साथ रहा करते थे। जी भैया, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम अरविंद राजभर है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर जी आप हैं। हालांकि अरविंद राजभर जी घोसी में चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? मैं घोसी का एकदम घोसी ब्लॉक का, घोसी लोकसभा है, घोसी ब्लॉक का मैं निवासी हूँ। और ये अरविंद राजभर जिधर है, इससे पहले घोसी में चुनाव हुआ था। हम लोगों ने कहा बाप बेटा फेंकचुल फेंक रहे थे इसी घोसी में। हम लोगों ने कहा यहाँ 50,000 से हम लोग जितवा करके भेजेंगे और सुधाकर सिंह जी को जितवा करके भेजा। इस बार भी हम लोग कह रहे हैं, आज ये जनता जो उमड़ी है यहाँ घोसी लोकसभा में, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, इंडिया गठबंधन के आज आम कार्यकर्ता, गरीब मतदाता चुनाव लड़ रहा है। और आज देख रहे हैं ये लाखों की उमड़ी हुई भीड़ आज पसीना बहा रही है और विपक्ष के लोग बाप बेटा फेंकचुल फेंक रहे हैं इसी घोसी लोकसभा में। लगातार ओम प्रकाश राजभर जी आप लोगों पे आरोप रहा कि सपा के आप लोग एजेंट हैं, क्या सही है? सबसे बड़ा आरोपी तो खुद है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। कल आए थे जोगी जी, जोगी जी आए थे मंच पे और आकर के जनसभा को संबोधित किया और बताया अपने लोगों को कि देख लो यही बाप बेटा हैं जो हमको कभी भेजने मंदिर में घंटा बजवाने के लिए बोल रहे थे, यही बाप बेटा हैं जो हमको सरंगी बजवाने के लिए बोल रहे थे। ध्यान से देखो इन चेहरों को, जब ये हमारा नहीं हो सकते तो तुम लोगों का नहीं हो सकते। मोदी जी भी हल्दलपुर में आए थे, मोदी जी ने भी कहा कि देख लो ये जो बैठा हुआ बाप बेटा हैं ये वही लोग हैं जो हमको उजर का सांड बोला करते थे, हमको गुजरात भेजने का काम करते थे। तुम लोग इन दोनों बाप बेटा को बनारस भेज देना, तब जा कर के हमारा सम्मान बचेगा। मोदी जी भी आकर के यही बात बोले और जोगी जी भी बोले। और आज जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आए हैं, ये भी आपके जनसभा में अपने लोगों को इशारा करके जाएंगे, यही बाप बेटा है जो हमको स्टूल मंत्री बोला करते थे। ये लोग बोल रहे थे कि स्टूल वाला मंत्री है, वो भी आकर के ये बताएंगे कि हमको बोला था और पूरे मौर्य समाज को जलील करने का काम किया था। तुम लोग सजग हो जाना और इंडिया गठबंधन को जिता देना। ये हमको स्टूल मंत्री बोला था, इसको स्टूल भी नसीब मत होने देना, इसके बेटा को भी स्टूल मिलने नहीं चाहिए। वो भी अपने लोगों को इशारा करके चले गए। लगातार आप लोग जनता के बीच घूम रहे हैं, जनता का साथ मिल रहा है इस बार? हम तो कह रहा हूँ ना कि घोसी का एक एक मतदाता, चाहे वो सर्व समाज का हो, किसी जाति धर्म का मजहब टूट गया है, आटी पार्टी का मजहब टूट गया है, सबको एक ही दिखाई दे रहा है, मात्र इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माने राजू राय आज इस समय दिखाई दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि 2 लाख वोट से घोसी लोकसभा जीत करके राजू राय जाएंगे और ये बाप बेटा को स्टूल तक नसीब नहीं होगा। और आने वाले चुनाव के बीतने के बाद इन लोगों को मंत्री से भी बाहर किया जाएगा और बनारस की धरती पे भेजा जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। लगातार एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? नारे में कुछ सच्चाई है? नारे में तो पूरी सच्चाई नहीं है। 400 जो पार कर रहे हैं, पहले उनको पता चल जा रहा है कि 400 पार। इस देश के अंदर 400 किलो आरडीएक्स आ करके और देश के जो रक्षा करने वाले जो हमारे जवान हैं वो लोग शहीद हो जा रहे हैं। और ये वहाँ इन लोग को पता नहीं चला है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि 400 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से। कहते तो हम पाकिस्तान में स्ट्राइक करा कर आरडीएक्स वाला बदला ले लिए। अरे वो कहते हैं ना, कहने से थोड़ी हो जाएगा। पहले अपने देश में तो देखें, देश में हमारे देश के अंदर कैसे 400 किलो आरडीएक्स आ गया बताइए। 400 पार तो पहले बता दे रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, और 400 किलो आरडीएक्स अपने देश के अंदर कैसे आ गया?
कह रहे थे कि इस देश से जब हमारी सरकार बनेगी तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? कितने हमारे देश के जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। राजभर समाज इस बार किसके साथ जा रहा है? राजभर समाज, पहले तो आप परिचय जान लीजिए। मेरा नाम ललन राजभर है और मैं हिलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अच्छा। वर्तमान में राजभर समाज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है और पूरी मजबूती से लगा हुआ है इस घोसी लोकसभा के अंदर। और लगातार हम कई जनपदों का संगठन का अपना कार्य किया हूँ। कई जितने जनपद में थे, पूर्व में जो भी आजमगढ़ में चुनाव हुआ है, जौनपुर में, आजमगढ़ में जो चुनाव हुआ है, जो इधर इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं, जहाँ के भी राजभर हैं, अब उनका मोह भंग हो रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्री ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र श्री अरविंद राजभर से, क्योंकि ये अपने भला के सिवा कभी कार्यकर्ता और समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। ये जब जब जिस दल से गठबंधन किए वहाँ सिर्फ अपना हित और अपने फायदे के लिए समझौता किए। समाज का उसमें जरा सा भी हिस्सेदारी नहीं रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज वो सिर्फ यही बात करके गए हैं कि हमारे बेटा को सांसद बना दीजिए, हमें मंत्री बना दीजिए, तो मंत्री अवेलेबल बन ही गए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि उनका बेटा सांसद किसी कीमत पर नहीं बनेगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजी राज चुनाव यहाँ जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। अब 4 तारीख को नोट्स कर लीजिएगा, लल्लन राजभर करा 4 तारीख को आप फिर मौका मिलेगा और मैं मिलूंगा, आप मुझसे इंटरव्यू करिएगा।